हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है उत्पादन फलन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन फलन का अर्थ, उत्पादन फलन की परिभाषा, उत्पादन फलन की मान्यताएं और उत्पादन फलन के प्रकार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं उत्पादन फलन के अर्थ से। देखिए, उत्पादन फलन क्या होता है। सामान्य शब्दों में यदि हम बात करें तो उत्पत्ति के साधन जो हम किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में लगाते हैं, उत्पादन में लगाते हैं, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ उत्पत्ति के कौन कौन से साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए इन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो उत्पत्ति के जो साधन हमने लगाए हैं, जिस अनुपात में लगाए हैं, उन साधनों के फलस्वरूप हमें कितनी मात्रा में उत्पादन मिला है, तो इन दोनों का जो संबंध है, रिलेशन है, वही उत्पादन फलन कहलाता है। इसको और अच्छे से अगर हम देखें तो देखिए आप, उत्पादन फलन हमें ये बताता है कि हमने जितनी मात्रा में साधन लगाए हैं, उत्पादन उससे अधिक मिल सकता है, उसी के बराबर अनुपात में प्राप्त हो सकता है या उससे कम भी मिल सकता है। अर्थात जितनी पूंजी हमने लगाई है, प्रोडक्शन उस पूंजी से ज़्यादा हो सकता है, उत्पादन उस पूंजी की मात्रा के बराबर भी हो सकता है और उससे कम अनुपात में भी उत्पादन हमें प्राप्त हो सकता है। तो जितनी मात्रा में हमने साधन लगाए हैं, उस मात्रा के अनुपात में उत्पादन फाइनली हमें कितना मिला है, तो ये दोनों जो रिलेशन है, ये बताने वाली तकनीक क्या कहलाती है? उत्पादन फलन। यदि शब्दों के रूप में मैं बात करूं तो देखिए, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों या आगत, यहाँ पर साधन मैं आपको अभी बता चुकी हूँ उत्पत्ति के कौन से साधन हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन्हें आगत भी कहते हैं। आगत यानी कि इनपुट। तथा उत्पत्ति की मात्रा या निर्गत को हम बोलते हैं आउटपुट। तो इस प्रकार से या निर्गत के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। एक फर्म उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन की मात्रा एवं किस्म साधनों की मात्रा एवं किस्म पर निर्भर करती है। अन्य शब्दों में, उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक, तकनीकी एवं फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य जो मात्रात्मक संबंध या तकनीकी संबंध या फलनात्मक संबंध पाए जाते हैं, वही उत्पादन फलन कहलाते हैं। तो ये हमने देखा उत्पादन फलन का अर्थ। एग्ज़ाम में जनरली 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, उत्पादन फलन का अर्थ बताइए, तो आप यही देंगे उसमें आंसर। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन फलन की परिभाषा। देखिए, परिभाषा की यदि हम बात करें तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने अपनी परिभाषा दी है, उसमें ध्यान दीजिए। प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार उत्पादन फलन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रत्येक संयोग द्वारा संभव उत्पादन की मात्रा बताने वाला एक तकनीकी संबंध है। तो उत्पादन फलन क्या, सैमुअलसन के अनुसार उत्पादन फलन क्या है? जो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का जो भी संयोग है, हर संयोग पर कितना उत्पादन हमें प्राप्त होगा, उत्पादन की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, ये संबंध बताने वाले तकनीक ही क्या कहलाती है? उत्पादन फलन। ये विचार थे प्रोफेसर सैमुअलसन के। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉरेंस आर क्लाइन के अनुसार। देखिए, लॉरेंस आर क्लाइन ने क्या कहा है यहाँ पर? उत्पादन फलन साधनों एवं उत्पादन में तकनीकी अथवा इंजीनियरिंग संबंध है। देखिए, लॉरेंस आर क्लाइन कहते हैं कि उत्पादन फलन उत्पत्ति के जो भी साधन हैं और उसके फलस्वरूप जो उत्पादन मिला है, उनका तकनीकी और इंजीनियरिंग संबंध दर्शाता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने परिभाषा देखी प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार और लॉरेंस आर क्लाइन के अनुसार। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्पादन फलन की क्या क्या मान्यताएं हैं। देखिए किन मान्यताओं के आधार पर ये नियम क्रियाशील होगा। तो इसमें पहली मान्यता आती है उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय से होता है, यानी कि उत्पादन फलन एक निश्चित समय से ही संबंधित है, अर्थात निश्चित समय पर ही ये लागू होगा। ये समय अल्पकाल भी हो सकता है और दीर्घकाल भी हो सकता है, यानी कि टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, या तो अल्पकाल होगा या दीर्घकाल रहेगा। नेक्स्ट मान्यता है एक समय विशेष में तकनीकी ज्ञान को स्थिर मान लिया जाता है। इस समय अवधि में तकनीकी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। हम ये मान्यता मान के चलते हैं कि एक समय विशेष पर जब ये अध्ययन किया जाएगा उस समय तकनीकी ज्ञान को हम स्थिर मानकर चलते हैं, अर्थात तकनीकी में किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा, तकनीक हमेशा स्थिर रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारी मान्यता है फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जो फर्म जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे उस फर्म का मेन ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट, अपने लाभों को अधिकतम करना। तो यहाँ पर ये मान्यता हम मान के चलेंगे कि फर्म अपने लाभों को अधिकतम करना चाहती है। नेक्स्ट हमारा जो मान्यता है अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन भूमि, संगठन और साहस तथा शेष साधन श्रम और पूंजी परिवर्तनशील कहलाते हैं। यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम साधनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ साधन स्थिर होंगे और कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे। स्थिर साधनों में हमने सम्मिलित किया है भूमि, संगठन और साहस। हम ये मान के चलते हैं कि अल्पकाल में भूमि, संगठन और साहस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो स्थिर रहेंगे। जबकि श्रम और पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है, इनकी मात्रा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो श्रम और पूंजी परिवर्तनशील साधन कहलाएंगे जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मान्यता है कुछ मान्यताएं रह गई है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए। दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। हम ये मान के चलेंगे कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन सब में परिवर्तन किया जाना संभव है, यानी कि उत्पत्ति के सभी साधन दीर्घकाल में परिवर्तित किए जा सकते हैं। और हम ये भी मान के चलेंगे साथ ही कि फर्म सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तकनीक का उपयोग करती है, यानी कि फर्म द्वारा जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज की जाएगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी, सबसे अच्छी, सबसे उपयुक्त तकनीक का उपयोग फर्म द्वारा किया जाएगा। साथ ही हम ये भी मान्यता मान के चलते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों की कार्यक्षमता समान होती है, यानी कि उत्पत्ति के सभी साधन जो हम काम में लेंगे उन सब की स्थिर साधन है या परिवर्तनशील साधन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी साधनों की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो इक्वल मानी जाएगी, यानी कि इनकी कार्य क्षमता में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी साधनों की कार्य क्षमता समान रहती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। साथ ही हम ये भी मान्यता मान के चलेंगे कि एक निर्धारित समय अवधि में फर्म उत्पादन प्रक्रिया जारी रखती है, यानी कि जिस टाइम पीरियड का हम अध्ययन कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में फर्म अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद नहीं करती है, उत्पादन प्रक्रिया को बंद नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया लगातार समान रूप से जारी रहेगी। कंटिन्यू रूप से फर्म लगातार रूप से, निरंतर रूप से फर्म उत्पादन कार्य जारी रखेगी। तो ये मान्यता हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर ही हम इस नियम का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पर उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अर्थात उत्पादन फलन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन जो अल्पकाल से संबंधित है,
अल्पकाल यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया भूमि, संगठन और साहस को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इन साधनों को स्थिर मान के चलते हैं, जबकि श्रम और पूंजी में हम परिवर्तन कर सकते हैं और ये साधन परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं। दूसरा फलन जो है वो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल एक लंबा टाइम पीरियड है। हम ये मान के चलते हैं दीर्घकाल एक ऐसी अवधि है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को उनकी मांग के अनुसार परिवर्तित किया जाना संभव है। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन के ये दो प्रकार हम अध्ययन करेंगे, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आज का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करिए। आपके लिए समय समय पर ऑनलाइन वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उन्हें पढ़िए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।